जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं इंट्राडे में और किस तरह से उसका जो है ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। एक जो करेक्ट मेथड्स होता है वो मैं आपको आज यहां पे बताने वाला हूं। और ये वीडियो जो है आपको कह सकते हैं कि सिंपल होने वाला है और लेकिन बहुत ही पावरफुल और यूनिक कंटेंट जो है ये रहने वाला है। जितने भी नए लोग हैं जो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, ये उनके लिए बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो है यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिट्रेसमेंट का। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को चार्ट पे चल करके जो है यहाँ पे दिखाऊंगा भी कि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे जो है आप एक तरह से कह सकते हैं या तो फिर आप टाइम फ्रेम जो इसमें इस्तेमाल करेंगे 5 मिनट करेंगे या फिर 10 मिनट करेंगे या 15 मिनट करेंगे, या फिर आप इनमें से मान लीजिए कि नहीं भी करते हैं तो आपका खुद का कस्टमाइज जो टाइम फ्रेम होता है, आप मान लीजिए जो XYZ आप नंबर रखते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलर है यही 3 टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेड करने के लिए है। तो अब इसमें हम लोग जो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो है देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग इसमें जो इस्तेमाल करने वाले हैं, अब जैसे मान करके चलिए कि आप किसी भी पॉइंट पे जब आप इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये चीज ध्यान में रखना होता है कि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल, जैसे देखिए अभी एक बार मैं पैटर्न्स में इसमें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो है पैटर्न्स के एक सेकेंड ये प्रॉब्लम चलिए कुछ तो दिक्कत, एक सेकेंड में इसको एक बार तो देखिए एक बार जो है, चलिए तो यहाँ पे जो है जैसे देखिए जैसे मान करके चलिए कि हम लोग जो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, रिट्रेसमेंट का सिंपल सा मतलब ये ध्यान से देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स, जैसे ये देखिए ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि गिर कम रहा है और चढ़ ज़्यादा रहा है, गिर कम रहा है और चढ़ ज़्यादा रहा है। तो इसका मतलब ये देखिए ध्यान से, ये जो लेवल्स होते हैं इसको रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, अब इसको ये पॉइंट्स को हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो है आप हमेशा इसका आप कह सकते हैं कि कहीं भी हमने इस्तेमाल कर लिया तो वो भी नहीं होता है। रिट्रेसमेंट का एंट्री लेने के लिए कुछ मायने होते हैं। आप देखिए इन जनरली यदि मान करके चलिए कि किसी भी ब्रेकआउट, आपको नहीं पता है कि वो कौन से पैटर्न्स है या फिर क्या है, आप सिर्फ ब्रेकआउट आप देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है और हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं। अब किसी का भी ब्रेकआउट हो सकता है, तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे कंडीशंस में तो देखिए हम लोग रिट्रेसमेंट का ही इस्तेमाल करके चलते, ऐसे मतलब मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग जरूर करते हैं। ये जो लेवल्स होते हैं इस लेवल का मोस्टली इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका कितना मार्केट का जो है करेक्शन है, तो उसके हिसाब से हम लोग एंट्री लेते हैं। तो इसको देखने के लिए आप पूरा वीडियो को एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। नॉर्मली जो है हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली आप देखेंगे तो नॉर्मली हम लोग जो है जैसे मान करके चलिए कि कोई पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, जैसे देखिए ये पैटर्न सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो अब क्या होता है सिमेट्रिकल पैटर्न्स में, देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कई बार क्या होता है मार्केट वापस रेंज में आकर के घुस जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से मान लीजिए ब्रेकडाउन हुआ और फिर वापस इसके अंदर आ गया। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं इसके बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ऐसे कंडीशंस में देखिए, ये तो मैं एक मान लीजिए कि इसमें मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब जैसे देखिए ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है, ये देखिए ये इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अब क्या हुआ, मार्केट ब्रेकडाउन हुआ और फिर वापस अंदर आ गया। अब जैसे ही लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं फिर बाद में पता लगता है कि मार्केट ऊपर चढ़ के जो है वापस वो ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो हम लोग इसी फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए जो है रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और रिट्रेसमेंट का जैसे मान लीजिए कि जब भी ये सिमेट्रिकल इस तरह से पैटर्न बना रहा है, कोई भी पैटर्न बना रहा है, तो अब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद जब इसका ये पॉइंट से ये ब्रेकआउट हो, जब जैसे मान लीजिए ट्रेंड है तो ट्रेंड का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट से ऊपर चला गया इसके ऊपर। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे एक छोटा सा और फिर इसका ब्रेकआउट हो, तो इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये देखिए जैसे ये, अब ये तो ऊपर के व्यू था, अब जैसे नीचे गिरा, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हुआ। अब ऐसे कंडीशंस में आप ये पॉइंट से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब रिट्रेसमेंट करता है ना तो इससे ट्रेंड भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, डाउन अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। जैसे मान लीजिए इस तरह से हमने ट्रेंड डाल दिया तो इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, जो कि ट्रेंड इंटरचेंज में मैंने ये पूरा प्रिंसिपल जो है बताया हुआ है। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जो है प्लेलिस्ट है उसको जाकर के विजिट करके जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, तो चलिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स का, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे और भी बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे जैसे सिमेट्री, देखिए जैसे मान लीजिए कि पैटर्न्स में एक चीज ध्यान में हमेशा रख करके चलना है
कि अब ये इस तरह से ऊपर रिट्रेसमेंट किया, तो अब कई बार क्या होता है, ये रिट्रेसमेंट करने के बाद भी जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया और ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, आपने एंट्री ले लिया, फिर आप कहेंगे कि आपने तो सब कुछ सही, आपने तो पूरा का पूरा सब कुछ बता दिया कि मार्केट तो जैसा है उस तरह से मार्केट ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया और फिर हमने एंट्री लिया, फिर बाद में पता लगा ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया। तो इसके लिए आपको एक चीज आप ध्यान में रखना होता है कि मार्केट जो है आपका ट्रेंड क्या है, मार्केट की वो ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने मल्टीपल एनालिसिस में, या फिर ट्रेंड आइडेंटिफायर राजीव आरसीएस लगा दीजिए, वीडियो मिल जाएगा आपको। अब जैसे मान लीजिए ये इस तरह से आप ट्रेंड में चल रहा होगा, तो सिंपल सा है, जब इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेकआउट होने की चांसेस ज्यादा होंगे। अब ये जैसे मान लीजिए यहाँ से ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है, तो इसमें ऊपर चढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न या कोई भी पैटर्न यहाँ बना और फिर ये इस तरह से ब्रेकआउट हुआ और फिर बाद में रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद ये इस तरह से ब्रेकडाउन हो गया, तो अब ऐसे कंडीशन में पता लगा कि ये जो स्टॉक्स में आप कर रहे थे, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे गिर रहा था और एक लेवल पे आकर के पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो उसका रिट्रेसमेंट एक बार होने दीजिए, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करिए। अब ऐसे में ये अप ट्रेंड में होने चाहिए, यदि इस तरह से अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होगा कि मार्केट कम से कम एटलीस्ट 1:1 तो आपका टारगेट्स आएगा ही आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जैसे मान लीजिए कि उसी जगह पर मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना और फिर आपने एंट्री लिया, फिर बाद में पता लगा कि ये मार्केट इस तरह से नीचे टूट गया और पता लगा कि ये जो स्टॉक्स था ये डाउन ट्रेंड में था, आपने देखा ही नहीं और फिर आपने ट्रेड ले लिया, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। लोग कई बार ये कहते हैं कि अरे ये सब हमने फॉलो कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो प्रॉब्लम्स के जो और भी देखिए, और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। यदि छोटे छोटे पॉइंट्स को आप देखेंगे, नोटिस करेंगे और इसको इंप्रूव करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, यदि आपके यहाँ पे एक सेकेंड, ये इस तरह से जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं आपके हेड एंड शोल्डर टाइप, ये देखिए अब जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए, ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, अब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, अब रिट्रेसमेंट करने के बाद आप ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ट्रेड का इस्तेमाल करिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ये अप ट्रेंड में होने चाहिए, जैसे ये देखिए ये इस तरह से अप ट्रेंड में होने चाहिए, यदि ये डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी मार्केट ये इस तरह से आ रहा होगा तो आपके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मार्केट के जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अप साइड में होने चाहिए, तभी आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि आपके टारगेट्स आएंगे। अब जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो आप जो भी ब्रेकआउट पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लाइन डाल दिया और मैंने ये बोला कि यदि इसके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, फिर फॉल्स ब्रेकडाउन होगा, क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए आप इसको ब्रेकआउट होने दीजिए और ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर उसके बाद जो है, अब देखिए कई बार लोग सवाल पूछने लगते हैं कि फिर इसको टेस्ट करवाए रिट्रेसमेंट में। देखिए ये ऊपर जाकर के कहीं भी हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाकर के भी रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, या फिर इसके ऊपर भी आ सकते हैं, या थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं। अभी देखिए ग्रुप में आप आकर के चेक करिए, देखिए ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। चलिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो दिखाने, उससे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट ये इस तरह से, इससे पहले भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया, लेकिन मार्केट इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपको यदि मैं दिखाऊं तो ये देखिए मार्केट ये इस तरह से, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए मार्केट ये इस तरह से चैनल बना रहा है, सॉरी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो यहाँ से वापस मार्केट जो है ये लेवल से ऊपर के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे मार्केट बिल्कुल इसमें जो है सपोर्ट के आसपास था यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखेंगे मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, अब नीचे की साइड रिट्रेसमेंट करता, यहाँ पे इसके ऊपर रिट्रेसमेंट किया और मार्केट बिल्कुल एक जो 5 मिनट का पैटर्न था ये पैटर्न के अंदर आ गया। तो सिंपल सा है, मार्केट में ऊपर साइड व्यू होंगे, रिट्रेसमेंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में भी उसके जस्ट दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे में देखिए हो सकता है कि कई बार यदि मार्केट स्ट्रांगली आपको पता है कि मार्केट सपोर्ट पे है, तो हो सकता है कि जो आपके ब्रेकआउट लेवल हो उससे पहले भी मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये देखिए, आपको पता है कि आपके जो बड़े टाइम फ्रेम के है वो सपोर्ट पे बिल्कुल है, मतलब ये 1 घंटे के चार्ट है, ये 1 घंटे का मान लीजिए कि ये सपोर्ट पे है, 1 घंटे के चार्ट सपोर्ट पे है, और 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे भी एक छोटा सा मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है, 5 मिनट का ये हो गया 5 मिनट का, और ये 1 घंटे का चार्ट हो गया, ये बड़ा सा लाइन जो है ये 1 घंटे का, और ये छोटा सा 5 मिनट का चार्ट हो गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे है मार्केट, अब ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि इससे पहले भी ब्रेकआउट, मतलब यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट कंटिन्यू बाइंग आया और रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हो जाए, तो ये हो सकते हैं इससे पहले भी, क्योंकि मार्केट इसमें
सपोर्ट पे है और यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस, मार्केट के ऊपर चढ़ने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ तक आने के। तो इसलिए ऐसे कंडीशंस में उससे पहले भी रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, आपके ब्रेकआउट से पहले भी। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम्स थोड़ा सा भी होता है तो मैं कहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल मत करिए, एक बार आपके लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद फिर जो है वहाँ पे व्यू वगैरह सब बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा एंट्री का, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए इसको जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं, हालांकि ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने बता दिया है आवरली चार्ट पे, लेकिन इसका जो है आप जो 5 मिनट के चार्ट पे हमने अभी दिखाया थोड़ी देर, जो भी छोटे टाइम फ्रेम से इंट्रा देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम का जो है आप इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बार बार स्टक हो रहा है, ऐसे में बताइए कैसे होगा, क्या क्या ट्रेडिंग व्यू कर रहा है, देखिए क्या प्रॉब्लम तो नहीं किसका। चलिए जान दीजिए इसका क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यदि आपको दिखाऊं ध्यान से देखिए, एक मिनट रिलोड कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पे भी बहुत सारे, देखिए हर सारे स्टॉक्स में आपको पैटर्न्स वगैरह सब दिख जाएगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी देखिए ये पॉइंट्स में, चलिए यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट ही नहीं किया, रिट्रेसमेंट नहीं किया तो आप ट्रेड मत करिए ऐसी कंडीशन में। ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, आप छोड़ दीजिए। मतलब एक बार रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे करना चाहिए और रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है। यदि रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, यहाँ से इसका तो क्या ही कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर में देखना पड़ेगा। चलिए इसको ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में इस तरह से यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप बना, उसके बाद जो है वापस मार्केट ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा, हालांकि ये बहुत चार्ट आप देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, वो जूम वो हो गया है, ठीक है, जूम इन हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर देखिए मार्केट कितना ऊपर चढ़ा। तो ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे पैटर्न्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे और मैं दूसरा स्टॉक्स में क्लिक करके दिखाता हूँ, क्या इसमें भी वही प्रॉब्लम, ये देखिए सब में सेम प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। चलिए खैर देखिए जैसे मान लीजिए कि चैनल वगैरह सब भी बना होगा, जैसे ये चैनल बना हुआ है तो इसमें भी देखिए ध्यान से, चलिए ये तो आप ट्रेंड में है, तो आप जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली, हाँ चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपने देख लिया, बाद में कभी होगा तो इसको वापस से रिकवर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में ये तो ये घसक नहीं रहा है, ये सिर्फ ऐसे हो रहा है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी मैंने देखा नहीं, अपडेट हुआ है ट्रेडिंग व्यू का। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखिए, चलिए हम लोग मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स नहीं भी है, कोई भी XYZ एक ट्रेंड भी है सिंपल सा, तो भी यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर का व्यू बनाया। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आपको रिट्रेसमेंट करना क्यों जरूरी होता है, वो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये आपको जानना जरूरी है कि कहाँ पे हमारा क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स में देखिए, ये पॉइंट्स में तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो चलिए ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मली जो है इस तरह से वापस जो है मार्केट ट्रेंड के अंदर ही है। तो अभी देखिए इसमें तो क्लियर दिख नहीं रहा है, इसका थोड़ा सा वो इशू दिख रहा है। और भी देखते हैं जहाँ पे क्विकली जो चार्ट्स हम लोग देख रहे हैं वहीं पे होना चाहिए, तो फिर आपको दिख जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना तो, इसके बाद इतना ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ तो वो भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप, हालांकि ये तो ओपनिंग वाला टाइम है तो चलिए खैर थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो रिट्रेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैं लास्ट सेशन का ही दिखा देता हूँ, वापस देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे भी देखिए ये पॉइंट्स इस तरह से भी पैटर्न्स भी रिट्रेसमेंट, हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल, आप रिट्रेसमेंट को और विस्तार से जानना चाहते हैं ना तो जाकर के उसको देखेंगे तो आपको ये जो है मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल्स में हमने वहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, रिट्रेसमेंट का। ये देखिए जैसे यहाँ पे तो चलिए, यहाँ पे देखिए नहीं बनता है ना, रिट्रेसमेंट नहीं करता है, आप ध्यान से ये देखिए मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से ये पैटर्न्स टाइप यहाँ पे बना रहा है, उसके बाद वापस देखिए ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है,
फिर क्या है ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगता है यहाँ पे, और हम लोग पावरफुल लर्निंग वगैरह सब शेयर करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।